पार्टी वालों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। आप तैयार रहना साथियों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। देखिए, रोजगार होना चाहिए और पार्टी सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है, सिर्फ गरीबों को सुविधाएं देने का काम करती है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, बिजली फ्री है आपकी, आपके लिए स्कूल भी इतने अच्छे बनाए हैं। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रतापगढ़ी साहब इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश से, दोनों दिल्ली के गलियारों की खाक छानते हुए फिर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब कांग्रेस के लिए, इकरा हसन जी आम आदमी पार्टी के लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। लेकिन इकरा हसन जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत विकास किया है, शिक्षा पर बहुत काम किया है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब उसका विरोध में कुछ कहते हैं कि उन्होंने दारू बेची, ये करा वो करा। तो आप किनकी बात से सहमत हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब या इकरा हसन जी? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। खैर, दोनों के वीडियो बारी बारी से देख लेते हैं। असेंबली पहुंचा दीजिए। अर्जुन को दिया गया आपका एक वोट 5 फरवरी को। हाथ के पंजे के सामने वाले बटन दबा करके जब आप अर्जुन को वोट देंगे तो आपका वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका अर्जुन को दिया गया एक वोट सिर्फ अर्जुन को नहीं मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपका अपना हूं, आपके बीच में रहता हूं। चाहे प्यारी दीदी योजना हो, 2500 की गारंटी हो, गारंटी कार्ड हो, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए घोषित की हैं। और कांग्रेस पार्टी की घोषणा न तो नरेंद्र मोदी जी के जुमले की तरह जुमला होती है, न अरविंद केजरीवाल की तरह झांसा होती है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। और मैं तो आपका अपना हूं साथियों, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। सड़क से संसद तक आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर, मुझे उन सबों में तलाश कर बोलता रहता हूं आपके मुद्दों पर। तो आज यहां भी खड़ा होकर के आपसे अपील कर रहा हूं। हमारे पास जो सर्वे है, उस सर्वे में बदरपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान जाओ, अपने लोगों को समझा करके आओ, अपने लोगों से गुजारिश करो, हाशिए पे मौजूद एक इंसान से बात करो, उनसे कहो कि अर्जुन को एक वोट दे करके असेंबली पहुंचाएं। भटकना नहीं है, गुमराह नहीं होना है, बरगलाने में नहीं आना है, अपना एक वोट लेकर के जाना है। ये झाड़ू लेकर के कोई आपके बीच में आए और समझाने की कोशिश करे तो उससे कह देना कि किसी भी क्या बात है, मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। मदारी के किसी कर्तव्य से, जादू से न छूटेगा। आम आदमी पार्टी वालों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। तैयार रहना साथियों, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। क्या कहने, खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं, हो चौकीदार या पलटी मार। समझ रहे ना मैं किसका नाम ले रहा हूं? आप बहुत समझदार हो। चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार, दोनों ने मिलकर के इस दिल्ली को किया बर्बाद। हो बंटाधार, 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 हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार के चाय पूरा भारत बेच रहा है।
इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो साहब खुलकर दारू बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। बात सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, के जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। साथियों, आपके बीच में पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। अभी चूंकि हर्ष चौधरी के लिए मुझे पहुंचना है संगम बिहार, सभा की समय की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन क्या करना है? ये सारे लॉन्च करना है। रूबी जी, बिलाल अहमद, हसीब अहमद साहब, उमैर साहब, नदीम कुरैशी साहब, अच्छा जो गारंटी है उसको बाद में इस गारंटी को लॉन्च करेंगे। लेकिन आपसे इतना कह रहा हूं साथियों, ये आप सबको एक एक शायरी याद है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। क्या कहने भाई, क्या बात, उठा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत बढ़िया, हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। उठाइए अपना एक एक हाथ, मंच से लेकर के सामने तक, पीछे तक, और मुझे भरोसा दिलाइए कि अपना एक एक वोट लेकर के 5 को निकलेंगे, भाई अर्जुन को दे करके आएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो आपने देख लिया है। आइए, दिल्ली की गलियारों की खाक छानते घूम रहे इकरा हसन जी किस अंदाज से लोगों को मोटिवेट करके अपने हिस्से में वोट मांग रही हैं, उनको भी सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये अनीसा जी और शबनम जी ने, उनको सारी बातें पहले ही पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं वो सुन के यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी की टीम खड़ी है, तो तक आपकी बात पहुंच जाएगी। बहन ने हमारी पीर बाजार की बात की, वो हमने पहले भी सुनी थी, ये समस्या है। मैं खुद मनीष सिसोदिया जी को ये बात बताऊंगी। देखिए, रोजगार होना चाहिए और पार्टी सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है, सिर्फ गरीबों को सुविधाएं देने का काम करती है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, बिजली फ्री है आपकी, आपके लिए स्कूल भी इतने अच्छे बनाए हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये सब सुविधाएं किसी अमीरों के लिए नहीं है, ये सब गरीबों का दुख देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए पार्टी दे रही है। और आगे भी आप लोग अगर वोट देंगे तो ये इसी तरह चलती रहेगी। और आपके यहाँ पर एक स्कूल की कमी है जिसका वादा खत्म करके गए हैं। और इसके अलावा ये जो दोनों बातें आपने बताई है, पक्के होने की और आपके पीर बाजार की, ये दोनों मैं खुद उन्हें बताऊंगी और इनका भी हम विस्तारण कराएंगे। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि देखिए, अपने वोटों को बांटिए नहीं, क्योंकि 2 जगह अगर हम लोग वोट दे देंगे तो फिर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको वोट देना है कि जो पार्टी जीतने जा रही है, जो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जो आपको सुविधाएं देना चाहती है, ऐसी पार्टी को आप यहाँ से जिताकर भेजें। क्योंकि अगर
ये हमारा फर्ज है कि जो हमारे लिए इतना काम कर रहा है हम उसे वोट दें। अगर हम नहीं देंगे तो कल हम किसी से मांगने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको सोचना है, समझना है। आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का सवाल है। सरकारी स्कूल इन्होंने कितने अच्छे बना दिए हैं, आप सब देख सकते हैं। आपके यहाँ पर भी वो एक स्कूल खोलेंगे, ये वो वादा आज कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली, में यूपी से आती हूँ, हम 3 गुना महंगी बिजली का बिल भरते हैं। आपको वो सुविधा पहले से है। पानी भी आगे फ्री कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। तो ये सारी सुविधाएं गरीब आदमी के लिए है। इनको ध्यान रखते हुए आपको वोट देना है, किसी की बातों में नहीं आना। एक एक वोट बूथ तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट मुकम्मल तभी होगा जब हम एकजुट होकर एक जगह डालेंगे और वो कामयाबी के लिए डालेंगे। तो आने वाली 5 तारीख है, झाड़ू का निशान है। आप यहाँ सिर्फ विधायक नहीं बनाओगे, आप मंत्री बनाओगे, डिप्टी सीएम बनाओगे, तो उससे आपके क्षेत्र में और ज्यादा काम होगा। तो इकरा हसन जी का और इमरान प्रताप गढ़ी जी का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे डीएल गोल्डन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन जी की बात से आप किसकी बात से सहमत हैं, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम हर एक दिन इमरान प्रताप गढ़ी या इकरा हसन जी से जुड़े हुए कोई भी वीडियोस होते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, जैसे भी आते हैं, उनको हम सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके अंदर कोई हुनर, टैलेंट है, आप गीत, कहानी, नाच, चुटकुला, कोई स्टोरी अगर सुनाना चाहें तो आप मुझे भेज सकते हैं। कमेंट्स करिएगा, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। आपके वीडियो को मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। आप सभी का एक बार शुक्रिया। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिए।